हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 एक बार अच्छे से हम रीड करेंगे इसमें ऐसा क्या दिया गया है। तो यहाँ दिया गया है LMN 3 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। वो एडमिट कर रहे हैं ओ को एज अ न्यू पार्टनर। फिर एडजस्टमेंट दी गई है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमारे क्वेश्चन में हमें दिया गया है 2:1:1। फिर यहाँ पर बताया गया है, क्या बताया गया है, सारी इन्फॉर्मेशन है लास्ट में बेटा देखेंगे। पॉइंट नंबर 6 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे। तो यहाँ बताया गया है कि ओ विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, यानी कि नया पार्टनर जो ओ है उसकी कैपिटल को हमें कैलकुलेट करना है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल दी गई है और जो ओ आया है वो 1/6 शेयर के लिए बिजनेस में एडमिट हुआ है। हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। तो जल्दी से बना रहे रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लॉस आएगा होने वाला रिवैल्यू करते वक्त, और रिवैल्यू करते वक्त प्रॉफिट उसको क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट एडजस्टमेंट से बनाया जाता है। फर्स्ट नंबर पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इसका कोई लिंक नहीं है रिवैल्यूएशन में। गुडविल भी कहाँ जाएगी, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में जाएगी। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 36,000 हो गई है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 60,000। अगर 60,000 का मेरा एसेट अगर 36 का हो गया तो क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। 60 का एसेट 36 का हो गया तो लॉस हो गया 24,000 का। उसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में 2। इन्वेस्टमेंट पर फर्म को कितना लॉस हो चुका है, 24,000 रुपये का। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड। मशीनरी हमारे बिजनेस का एसेट होते हैं जिसकी कीमत कम हो गई है। फिर रिड्यूस 2 है, 2 अप टू एड में क्या लेते हैं, डिफरेंस। मशीनरी की वैल्यू 58,000 हो गई है। मशीन की वैल्यू थी कितनी पहले, 70,000। मशीन की वैल्यू कितनी थी, 70,000 का एसेट अगर 58 का हो गया तो 12,000 रुपये से उसकी वैल्यू क्या हो गई है, डेप्रिशिएट हो गई है, कम हो गई है। तो क्या लिखेंगे, 2 मशीनरी अकाउंट कितना, 12,000 रुपये। आगे दिया गया एक क्रेडिटर था 6,000 का, वॉज नॉट लाइकली टू क्लेम द अमाउंट एंड हैंस वॉज टू बी रिटर्न ऑफ। एक क्रेडिटर था जिसको अब 6,000 रुपये वो क्लेम ही नहीं करेगा, वो पैसा मांगेगा ही नहीं, तो हम पैसा देंगे भी नहीं। तो क्रेडिटर्स के ऊपर 6,000 रुपये नहीं देने हैं, तो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स 6,000 रुपये वाला क्लेम नहीं करेगा तो फर्म वो पैसा नहीं देगा। फर्म के लिए एक तरह का क्या है, ये प्रॉफिट है। ठीक है, और कुछ है इसमें, बिल्कुल नहीं है। तो टोटल करेंगे, हमारी डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, यानी कि लॉस ज़्यादा हो चुका है। 36,000 का फर्म को लॉस हुआ था रिवैल्यू करते वक्त और 6,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो ओवरऑल फर्म को 30,000 का लॉस हो चुका है। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो चाहे लॉस, उसको बियर कौन करता है, लॉस हो तो बियर करेंगे पार्टनर, वरना प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा, वो भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो ही इसको शेयर या बियर करेंगे। तो यहाँ पर लॉस को बियर किया जाएगा, कौन करेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। इट मीन्स LM और N इसको शेयर करेंगे 3:1 में। तो ये कितना आ जाएगा, 15,000 का लॉस L बियर करेगा, 10,000 का लॉस M बियर करेगा और 5,000 का लॉस N बियर करेगा। उसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। किसी भी तरह का पैसा पार्टनर को मिलता है तो उसके क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है और डेबिट में उसके अकाउंट से जो पैसा कम होता है। स्टार्टिंग करेंगे हम क्रेडिट साइड से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस किस चीज़ का है, कैपिटल का। ये मिलता कहाँ पे है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो LM और N का कैपिटल का बैलेंस दिया गया 120, 80 और 40। तो यहाँ लिखेंगे 1,20,000, 80,000 और यहाँ लिख दिया जाएगा 40,000। उसके बाद जो नया पार्टनर कैपिटल का पैसा लाता है उसके लिए हम क्या लिखते हैं, बाय बैंक अकाउंट। पर यहाँ पर हमें उसकी क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन। तो अभी इसको यहीं यूं ही लिख कर छोड़ देंगे, इस कॉलम को यूं ही छोड़ देंगे। फिर क्या, नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर बोल रखा है गुडविल पूरे फर्म की तो है 1,80,000 रुपये। ओ ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, वो पैसा लाया है। और जब भी नया पार्टनर पैसा लाता है तो उसके लिखते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और गुडविल का पैसा किस रेशो में दिया जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में दिया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें फर्म की गुडविल से किसकी गुडविल निकालनी पड़ेगी, ओ की। तो उसमें ओ का शेयर कितना है, और फिर गुडविल का पैसा किस रेशो में दिया जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में।
तो यहाँ निकालेंगे ओज शेयर, ये लिखेंगे वर्किंग नोट, फर्स्ट नंबर पे ओज शेयर ऑफ गुडविल। तो पूरे फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है हमें क्वेश्चन में? फर्म की गुडविल दी गई है 1,80,000, और जो ये ओ एडमिट हुआ है वो 1/6 लास्ट पॉइंट में लिखा था 1/6 शेयर के लिए वो एडमिट हुआ है। तो उसका कितना पैसा बनता है? 30,000, 30,000 रुपये। कितना बन गया पैसा? 30,000 रुपीज़। जो गुडविल का पैसा जो एक नया पार्टनर लेकर आता है वो किस रेशियो में लेकर आता है? वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वो लाता तो जिस भी रेशियो में है वो दिया जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो सेकंड नंबर पे हम कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो नए पार्टनर ओ के आने से सेक्रीफाइस कौन कर सकता है? पुराने पार्टनर। पुराने पार्टनर में है कौन? एल, एम और एन। इनका पुराना रेशियो क्या था? इनका था 3:1, तो यहाँ आ जाएगा 3/6, 2/6, 1/6, माइनस कर देंगे इनका नया रेशियो। तो पॉइंट नंबर 1 आप देख रहे हैं जिसमें नया रेशियो दे रखा है सभी पार्टनर का 2:2:1:1, देखेंगे 2/6, 2/6, 1/6, तो ये आ गया 0/6, 0/6, 1/6। इसका सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर सेक्रीफाइस सिर्फ किसने किया है? यहाँ पर ओ के आने से सिर्फ और सिर्फ एल ने सेक्रीफाइस किया है, ना तो एम और एम ने किसी भी तरह का गेन किया और ना ही उन्होंने सेक्रीफाइस किया, ये न्यूट्रल रहे हैं। तो सारा सेक्रीफाइस किसने किया? एल ने। तो सारा का सारा 30,000 जो गुडविल का पैसा है जो नया पार्टनर ला रहा है, सारा का सारा गुडविल का पैसा किसको दे दिया जाएगा? एल को, जिसने सेक्रीफाइस किया है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में एल में लिख दिया जाएगा कितना? 30,000, 30,000 रुपये। बाकी सब में क्या आ जाएगा बेटा? नील। जिसने सेक्रीफाइस किया उसी को ये सारा पैसा मिलेगा। फिर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट था या लॉस? लॉस था, उनके अकाउंट से पैसा क्या हो जाएगा? डेबिट। तो यहाँ लिखेंगे 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। 15,000 का लॉस एल बियर करेगा, 10 का एम और एन बियर करेगा इस 5,000 का लॉस। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है? बिल्कुल है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम दे रखा है, क्या है? जनरल रिजर्व। कितना दिया गया है? 42,000। ये डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। कितना था? 42,000। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, यानी कि किस रेशियो में? 3:1 में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा? 21,000। 42 को बांटेंगे 21,000, 14,000, तो यहाँ कितना आ गया आपका? 7,000। ठीक है। उसके बाद हाँ, इसके बाद और कुछ है? बिल्कुल नहीं है। अभी क्वेश्चन है किसका? कैलकुलेशन ऑफ एडमिटेड पार्टनर्स कैपिटल का। तो नए पार्टनर का जो पैसा आया है वो उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ लिखेंगे नया पार्टनर है कौन? ओज शेयर, या फिर ओज की द कैपिटल लिख देते हैं, इसमें शेयर वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, लिख देंगे ओज कैपिटल। अब ओज कैपिटल क्या है? 1/6 ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो यहाँ लिख दिया जाएगा 1/6 ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल लिखा हमने। अब 1/6 प्रोपोर्शनेट कैसा फॉर्मूला क्या था इसका? कंबाइंड कैपिटल अपॉन में रिमेनिंग शेयर। तो कंबाइंड कैपिटल अपॉन में बेटा रिमेनिंग शेयर किया जाएगा। अब ये हम इसके साइड में ही कर लेते हैं, पेज को ना वेस्ट करते हुए। ठीक है, तो यहीं पे इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, कंबाइंड कैपिटल अपॉन में रिमेनिंग शेयर। इसके बाद से बेटा ये सॉल्यूशन ऊपर की तरफ जाएगा हमारा। यहाँ से मैं यूँ कर देता हूँ तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है इसके बाद। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे जी 1/6। अब कंबाइंड कैपिटल किसकी? कैपिटल्स ऑफ पार्टनर कौन है बेटा? एल प्लस एम प्लस एन। इन तीनों पार्टनर की कैपिटल कौन सी वाली? बैलेंस
कैरिड डाउन वाली, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंस कैरिड डाउन का पैसा आता है वो वाली कैपिटल की बात की जा रही है। अपॉन में बेटा रिमेनिंग शेयर। अब रिमेनिंग क्या होता है, टोटल में से 1/6 शेयर हटा दो, रिमेनिंग आ जाएगा। तो बेटा टोटल क्या होता है 1 माइनस 1/6, तो रिमेनिंग शेयर कितना आ गया 5/6। ये है रिमेनिंग शेयर। आर एस का मतलब बेटा रिमेनिंग शेयर। टोटल प्रॉफिट में से 1/6 शेयर हटा दिया जो नए पार्टनर का शेयर था, अब रिमेनिंग शेयर कितना आ गया 5/6, तो लिख दिया जाएगा 5/6। सॉल्व करेंगे तो बेटा 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो कैपिटल ऑफ एल, एम और एन, कौन सी कैपिटल, बैलेंस कैरिड डाउन वाली, तो पहले वो निकाल लेते हैं। तो इनकी बैलेंस कैरिड डाउन वाली कैपिटल निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 बैलेंस कैरिड डाउन लिखा जाएगा। अब एल का टोटल कर देंगे, तो ये एल का टोटल आ जाएगा 1,71,000। यहाँ लिखेंगे 1,71,000, इसमें से माइनस कर देंगे 15,000, कितना आ गया 1,56,000। फिर यहाँ आएगा कितना 94,000। डेबिट के टोटल में भी लिखा जाएगा 94,000, माइनस करेंगे 10,000, कितना आ गया 84,000। फिर 47,000, कितना आएगा 47,000। यहाँ पर भी आएगा आपका 47,000, माइनस करेंगे कितना 5,000, तो बेटा कितना आ गया 42,000। तो एल, एम और एन की बेटा बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस सारी एडजस्टमेंट करने के बाद वाली कैपिटल आ गई 156 एल की, 84 एम की, एन की 42। तो यहाँ लिख देंगे कितनी कैपिटल है 1,56,000 एल की कैपिटल, प्लस करेंगे एम की कैपिटल है 84,000, प्लस में एन की कैपिटल है 42,000, डिवाइड किससे करेंगे बेटा 5 से। ये कितना आ गया हमारा, इनको सॉल्व करेंगे बेटा, इसका टोटल आ रहा है 2,82,000, 2,82,000 डिवाइड करेंगे किससे 5 से, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास डिवाइड करने पर 56,400। ये आ रहा है हमारे पास 56,400। तो जो नया पार्टनर है वो कैपिटल का कितना पैसा लेकर आएगा 56,400। तो हम यहाँ लिख देंगे बैलेंस शीट के अंदर 56,000 बैंक के आगे लिखा जाएगा 56,400। इसका टोटल भी लिख दिया जाएगा 56,400। यहाँ पर भी आएगा 56,400 और बेटा बैलेंस भी क्या आ जाएगा, बैलेंस भी आ जाएगा 56,400। आप क्या बनाएंगे बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट बनती है वो किससे बनती है, ओल्ड बैलेंस शीट से और रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो यहाँ देखेंगे बेटा एसेट साइड के अंदर, एसेट साइड में पहले बैलेंस क्या दिया हुआ है, बैंक का बैलेंस दिया गया है कि बैंक में कितना पैसा था पहले, तो लिखेंगे भाई बैंक में कितना पैसा था 34,000 पहले से थे, ठीक है। फिर एक नया पार्टनर आया, कौन आया, ओ आया, वो कैपिटल का कितना पैसा लेकर आया, हमने अभी कैलकुलेट किया था, कैपिटल का कितना पैसा लेकर आया 56,400 और गुडविल का 30,000, तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो नया पार्टनर आया बेटा 56,400, तो वो किसका लाया कैपिटल का पैसा, और गुडविल का कितना पैसा लेकर आया 30,000। तो अब बैंक में कितना पैसा हो गया, तो बैंक में पैसा हो गया 1,20,000, 1,20,400 रुपये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था डेटर। क्या डेटर में किसी भी तरह का चेंज नहीं है, कितना आ जाएगा 46,000, ठीक है। उसके बाद स्टॉक में भी किसी भी तरह का चेंज नहीं है, तो 2,20,000 रुपये सेम रहेगा। उसके बाद क्या है इन्वेस्टमेंट में, बेटा इन्वेस्टमेंट में चेंज है। इन्वेस्टमेंट कितने की थी पहले, इन्वेस्टमेंट थी 60,000 रुपीज़ की, 60,000 की,
और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बेटा कितनी रह गई, सिर्फ 36,000 रह गई। तो जो मार्केट वैल्यू होगी उसी को हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर था पहले 20,000 का, इसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं है तो वो 20,000 का ही कंसिडर किया जाएगा। फिर मशीनरी, मशीनरी कितनी वैल्यू की थी, 70 की थी। मशीन की वैल्यू बेटा 12,000 रुपये से कम हो गई थी, दिया गया था मशीन की वैल्यू 12,000 रुपये से कम हो गई। तो 70 का एसेट अगर 12,000 से कम हो गया तो अब मशीन की वैल्यू है 58,000। कितना है, 58,000। उसके बाद क्या है, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर्स की वैल्यू क्या थी पहले, क्या अब कोई चेंज आया या नहीं आया। तो क्रेडिटर्स की वैल्यू थी पहले 1,68,000 और यहाँ में बोला गया था कि 6,000 के क्रेडिटर्स पैसा नहीं मांगेंगे, तो 168 में से 6,000 को लेस कर देंगे। तो हमें क्रेडिटर्स को कितना पैसा देना पड़ेगा, 168 नहीं, 1,62,000, क्योंकि हमें 6,000 रुपये तो देने ही नहीं है। अब लिखेंगे जी कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट किसका, L, M, N और O का। L का कितना है, 1,56,000, M का कितना है, 84,000, N का 42,000 और O का 56,400। ठीक है, अब इसको टोटल करेंगे तो आ जाएगा 3,38,400। ठीक है, ये आ गया। अब इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पर हम टोटल करते हैं तो लायबिलिटी साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 5,04,000। ठीक है, और एसेट साइड का जो टोटल आ रहा है वो भी आ रहा है 5,04,000। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्लास या बच्चों किसी भी क्वेश्चन में या फिर किसी क्वेश्चन में नहीं, इस क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।